हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसमें आप पिछले दिन की कैंडल को देख के और आज आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कल की कैंडल को देख के आज आपका ओपनिंग जैसे होगा उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस प्रीवियस डे के कैंडल को देख के ट्रेड लेने के का इसमें मैं दो तरीका बताऊंगी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, इस वीडियो में सिर्फ मैं दो तरीका बताऊंगी। इसके अगले वीडियो में मैं दो तरीका और बता दूंगी। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। अगर इससे आपको थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रीवियस डे का कैंडल देखेंगे, उसमें डेली कैंडल लेंगे। डेली कैंडल में देखिए, कोई भी कैंडल बनती है, जैसे कि ये कैंडल हो गया डेली कैंडल का, मैं बात कर रही हूँ 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं, एक दिन का कैंडल पूरा। तो देखिए ये कैंडल हो गई, उसके ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले बहुत बार बताया है, मगर मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं बताया। इस वीडियो में मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ। जैसे कि ये एक कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का एक ओपन होता है, एक लो होता है, हाई और क्लोजिंग होता है। ये 4 लेवल हमको प्रत्येक डेली कैंडल में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में, तो देखिए मैं इसको खींच के आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं इस पर कैसे ट्रेड बनेगा और कैसे ट्रेड लेंगे इस चीज़ को मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं 4 लेवल इसका खींच देती हूँ। देखिए ये हो गया, 4 लेवल्स हो गए इसके। देखिए 4 लेवल्स निकल गए। तो देखिए इस कैंडल में सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो रहा है। प्रीवियस डे की पूरी कैंडल, ठीक है, डेली की और आज की ओपनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन मिल के और हम लोग का ट्रेड बनेगा इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो रहा है। मार्केट पिछले दिन यहाँ क्लोजिंग दिया है, ये आपको, ये इसका हाई है, ये क्लोजिंग है, ये लो है, और ये ओपनिंग होके मार्केट नीचे गया है, ऊपर जाके यहाँ हाई लगाया है, फिर यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गया है। मतलब ये बुलिश मार्केट का एक कैंडल है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है, वो अपने हाथ में नहीं है। देखिए आज मैं दो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। पहला स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट अगर देखिए आज की क्लोजिंग और हाई के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तब हम कैसे ट्रेड करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले मार्केट, मान लीजिए कि आज की क्लोजिंग और हाई के बीच में यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं बीच में ओपन हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्योंकि बीच में जब मार्केट ओपन होता है तो अनडिसीजन का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। ये ओपन होने के बाद मार्केट मान लीजिए नीचे आता है, ये पहली स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मार्केट नीचे आता है और कल की जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट करता है मार्केट, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग हेवी रही, प्रीवियस में भी यहाँ पे किसी कैंडल की क्लोजिंग होगी या लो होगी, ठीक है, प्रीवियस के किसी कैंडल की, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मार्केट एक हैमर टाइप की कैंडल बना सकता है, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, और मगर ये जो ओपनिंग है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो क्लोजिंग है इसको रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट ऊपर आके ये क्लोजिंग के पास आके ही क्लोज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन करे और एक कैंडल इस, ये जो हैमर कैंडल बना है इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए एक कैंडल क्लोज हो गई, तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस कैंडल का हाई निकालेगी तो हम लोग इस तीसरी कैंडल में हम लोग ट्रेड डाल देंगे, ठीक है। इस कैंडल का हाई निकलते ही हम लोग ट्रेड डाल देंगे, ठीक है। और हम लोग का एसएल ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए, हम लोग का एसएल यहाँ रहेगा। तो इस चीज को अगर ये देखिए, अगर ये एसएल बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा एसएल हो रहा है, तो आप ट्रेड छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एसएल ठीक ठाक है तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज करके, मगर प्रॉपर एसएल लगाइएगा। एसएल एकदम ये जो कैंडल का लो है उससे थोड़ा नीचे ही लगाइएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 500, ये मान लीजिए यहाँ पे 571 रुपया का लो है, ठीक है। तो आप 500
70 रुपये 50 पैसा पर लगाएगा, थोड़ा सा ये लो से थोड़ा सा नीचे ही 50 पैसा नीचे ही लगाएगा। कभी कभी मार्केट मान लीजिए ऊपर जाने के बाद टेस्ट करके करने नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा भी होता है। और कभी मान लीजिए इतना सस्टेन होने के बाद मार्केट इस चीज को टेस्ट कर लिया उसके बाद ऊपर जा रहा है तो वो मूव कर जाएगा। तो इस चीज को मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम बिताए, उसके बाद नीचे आके ये जो कल की क्लोजिंग है मान लीजिए इसके थोड़ा नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, ठीक है, नीचे सिर्फ कैंडल का वीक आएगा, ठीक है, आके यहाँ पे कोई ऐसे हैमर टाइप की कैंडल बनाए, ठीक है, उसके बाद इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल बने, इस कैंडल के हाई के ऊपर एक और कैंडल का हाई बने, उसके बाद जैसे ही तीसरी कैंडल इसके हाई को निकालेगी ये वाली कैंडल के, तो हम लोग यहाँ पे ये इसके हाई को निकालते निकालते हम लोग ट्रेड डाल देंगे। पहली कैंडल में कुछ नहीं करना है, दूसरी कैंडल में भी कुछ नहीं करना है, थर्ड कैंडल में हम लोग को ट्रेड ले लेना है। उसके बाद देखिए एसएल हम लोग का यहाँ का रहेगा और टारगेट हम लोग का कहाँ रहेगा। मान लीजिए कि ये वाला एरिया थोड़ा सा अगर यहाँ पे गैप है, थोड़ा सा गैप है, मान लीजिए ये तो मैंने बनाया है कैंडल, थोड़ा सा गैप है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट यहाँ का आएगा, ठीक है। अगर इसको निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट मान लीजिए कि इसके बगल में, मान लीजिए कि ये जो हम लोग का हैमर कैंडल बना है इसके 1:2 का हम लोग टारगेट लेंगे। मान लीजिए कि ये 2 रुपया की ये कैंडल बन गई है तो हम लोग यहाँ से 4 रुपया का लेके चलेंगे, ठीक है। 1:2 का मान लीजिए हम लोग का 2 रुपया का ऐसा ला रहा है तो हम लोग 4 रुपया का टारगेट लेके चल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे किसी और इम्पोर्टेंट कैंडल है उसका कोई लेवल है तो हम लोग उस लेवल को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये कैंडल बनी है, ठीक है, इसके प्रीवियस में मान लीजिए पहले यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, इस कैंडल का यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, ये वीक है, और फिर देखिए यहाँ पे उसी कैंडल का ये पहले कभी कैंडल बनी है उसका है, ठीक है। एक मिनट मैं इस कैंडल को पहले बना देती हूँ। देखिए इसका जो बॉडी है और इसका ये लगभग सेम है, तो अगर मान लीजिए इस लेवल को निकाल देता है तो प्रीवियस में कोई कैंडल बनी है तो उसका जो ये वाला भाग है ये हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये हम लोग का निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रेंज है या कोई और कैंडल का वीक वगैरह है तो वो हम लोग का नेक्स्ट, अगर इस लेवल को निकाल देता है तो ये वाला हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा। मगर 1:2 का टारगेट यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हैं, मगर बिना एसएल के ट्रेड मत कीजिएगा। पहली ये स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटेजी मैं बता दूं, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद मान लीजिए कि ये हम लोग का जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ओपन होते होते हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओपन होने के बाद हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट फिर अगर नीचे आके, ठीक है, आने के बाद यहाँ पे इस वाले लेवल को टेस्ट करता है, टेस्ट यहाँ पे इसको टेस्ट करने के बाद फिर ये जब ऊपर निकलेगा तब हम लोग का यहाँ पे ट्रेड बनेगा, ठीक है। ओपन होने के तुरंत बाद यहाँ पे ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का इसके हाई के ऊपर ऐसे लगा रहता है तो अचानक से मार्केट यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होता है, एक दो कैंडल मान लीजिए ये बहुत बड़ी दूरी नहीं है तो आके यहाँ से जब ये सस्टेन होकर फिर ऊपर जाता है ना तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेड बनता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो तुरंत आप ट्रेड मत लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आप देखे होइएगा गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग जब उस जो गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोग जब तुरंत ट्रेड ले लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग का लॉस हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है और हम लोग का एसएल हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अभी आप समझ गए। ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ा सा मार्केट सस्टेन होकर अगर फिर सस्टेन होने के बाद इस हाई को निकालता है तो हम लोग का इसमें ट्रेड बन सकता है। मगर अगर एक कैंडल बनी यहाँ पे और दूसरी कैंडल फिर एक और कैंडल बन गई और इसके हाई को नहीं निकाला, पहली 5 मिनट की कैंडल के हाई को नहीं निकाला और दूसरी कैंडल नीचे रेड बन गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या होगा कि रेड दूसरी कैंडल बनी तो मार्केट वो नीचे आना ही है, आ जाएगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के फिर ऊपर जाएगा, तब तक क्या पता चलेगा कि आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रीवियस डे का
ओपन लो हाई और क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि कैसे मार्केट में हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए जैसे कि ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि एसबीआई का चार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसे डिलीट कर दूँ। देखिए जैसे कि मैंने वो स्ट्रेटजी आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन होकर मार्केट ऊपर का चलेगा, तब हम लोग का ट्रेड बनेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ है, ठीक है। यहाँ है प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ध्यान से आप देख लीजिए। ये है हम लोग की प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ये है हाई, ठीक है। मगर ये दोनों को तोड़ के मार्केट देखिए यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ ओपनिंग हुआ है 564 रुपया 45 पैसा पर हम लोग का ओपनिंग हुआ है। और ये हम लोग का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है ये 560 रुपया 95 पैसा के लगभग क्लोजिंग है। और हाई है प्रीवियस डे का, तो वो 563 रुपया 85 पैसा के पास है। तो हम लोग का जो ओपनिंग है ये प्रीवियस डे की कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड कैंडल रेड बन गई है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ सस्टेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने 30-40 मिनट का टाइम बिताया है। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को निकाला है, ठीक है। इसके हाई को मार्केट ने निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग का छोटा सा ट्रेड बना है। मगर देखिए अगर यही मार्केट अगर नीचे आके इस लेवल को टेस्ट करके अगर जाता ना, तो ज़्यादा बेटर हम लोग को ट्रेड बनता है, ठीक है। वो उस कंडीशन में मार्केट एक बहुत अच्छा मूव देता है। मगर देखिए ये ऊपर ओपन होने के बाद ये ऑलरेडी इतना तो गैप हम लोग का ऐसे ही है, ये एक तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हो गया, उसके बाद सस्टेन होकर फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया, तो ये सेफ नहीं है, ठीक है। यहाँ से जाए तो ये सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल देख लिया, थोड़ा सस्टेन होकर बाद मार्केट निकला है, तब एक छोटा सा मूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो ओपनिंग है इसका मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स पहला तरीका जो मैंने बताया था कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई और क्लोजिंग के बीच में ओपन होने के बाद मार्केट अगर थोड़ा सा सस्टेन होता है और नीचे हैमर कैंडल बनाता है, चाहे एक रेंज बना के उसके ऊपर निकलता है, तब मार्केट में एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये प्रीवियस डे का, ये देखिए HDFC का चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। और एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। ये प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है। देखिए ये 23 जनवरी का हाई है और ये 23 जनवरी का क्लोजिंग है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोजिंग है। तो मार्केट प्रीवियस डे के हाई और क्लोजिंग के बीच में ओपन हुआ है। देखिए ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रीवियस डे का ये हाई है और ये क्लोजिंग है, 23 तारीख की ये क्लोजिंग है। इस दोनों के बीच मार्केट ओपन होकर थोड़ा सस्टेन हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मार्केट ने हाई को निकाला है, ठीक है। निकालने के बाद मार्केट देखिए, निकालने के बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल चार बनाने के बाद यहाँ सस्टेन हुआ है। उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव किया है। तो फ्रेंड्स देखिए स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया था उसमें देखिए मार्केट ओपनिंग और सॉरी फ्रेंड्स, प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के बीच मैंने स्ट्रैटेजी में आपको बताया था कि मार्केट देखिए प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, और नीचे आके यहाँ पे कोई इस तरह की कैंडल बनाता है, हैमर टाइप की कैंडल, ठीक है। और उसके हाई को दूसरी कैंडल बनाता है और उसके हाई को निकालता है, तो हम लोग का ट्रेड बनता है, ठीक है। एक ये तरीका भी है। और दूसरा क्या है कि ये अगर नीचे आया तब, ठीक है। नहीं तो कितना बार क्या होता है कि गैप अप मार्केट ओपन होता है। देखिए यहाँ प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है और उसके हाई के बीच में ओपन मार्केट हुआ, तो थोड़ा सा गैप अप होगा, उसको बड़ा गैप नहीं बोलेंगे, वो पार्शियल गैप उसको बोलते हैं। तो हो गया, उसके बाद मान लीजिए कि नीचे आया तो ठीक है, मगर उसके अलावा ये रेंज बनाया, ठीक है। रेंज बनाने के बाद रेंज के हाई को अगर निकालता है तो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि नीचे ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है, रेंज बना के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। रेंज बना के मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है। अगर ये देखिए, अगर ये प्रीवियस डे के ये जो लो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसको ब्रेक करके नीचे अगर मार्केट मूव करता है तो नीचे साइड का ट्रेड जरूर बनेगा। मगर देखिए चूंकि बुलिश मार्केट का मैंने आपको ट्रेड बताया है, तो हो सकता है
ये सस्टेन होकर ऊपर चला जाए। देखिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने के बाद मार्केट ने एक ऊपर साइड मूव दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सस्टेन हुआ है मार्केट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मूव जो दिया है, यहाँ पे लोग अपना पोजीशन बनाए हैं, जिनको स्क्वायर ऑफ करना है वो स्क्वायर ऑफ किए हैं, और जिनको अपना पोजीशन बनाया वो अपना पोजीशन बना के उसके बाद मार्केट ऊपर मूव किया है, ठीक है। ये बात अलग है कि फिर मार्केट फिर नीचे आ गया है, मगर एक मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पे मूव दिया है। फ्रेंड्स ये दोनों एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद सस्टेन होने के बाद मूव करेगा, वो एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है, और ये दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह मार्केट में जब भी बैठते हैं तो प्रीवियस डे के कैंडल को देख के और उसको ध्यान में रख के ट्रेड लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शुरू में, जब आप देखने लगिएगा उस चीज़ का अभ्यस्त हो जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ट्रेड एकदम आराम से चलेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।